and it is given by F into D. So F is the force applied and D has to be perpendicular distance. अगर आप इस डायग्राम में भी देखोगे तो हमेशा ये देखो डिस्टेंस जो है उस फोर्स के साथ जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा दैट विल बी योर स्मॉल डी. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एरो में देखोगे, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने मूवमेंट लिया एट पॉइंट ओ, ठीक है, देखो मैं कर्सर जहां रख रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने मूवमेंट रखा है लिया है एट पॉइंट ओ, तो मैं क्या करूंगी, सपोज मैंने एक थंब रख लिया पॉइंट ओ पे और मेरा जो इंडेक्स फिंगर है ना उससे मैं क्या करूंगी, मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है, तो मैं उस फोर्स को घुमाने की कोशिश करूंगी. जस्ट इमेजिन करो थंब को मैंने 0 पे रखा और इंडेक्स फिंगर को मैंने फोर्स के ऊपर रखा और फोर्स नीचे के डायरेक्शन में, तो मैंने उसको रोटेट करने की कोशिश की, तो कौन सा रोटेशन कैसा दे रहा है मुझे, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है. सिमिलरली अगर मैं ये नेक्स्ट वाला फिगर देखूं और अगर इस केस में मैं कहती हूँ कि मैंने मूवमेंट लिया 0 पे, तो मैं क्या करूंगी, कैसे समझूंगी ये साइन कन्वेंशंस, तो मैं अपना थंब जो है वो 0 पॉइंट पे रखूंगी और जो मेरा इंडेक्स फिंगर है वो फोर्स पे रखूंगी और फोर्स का डायरेक्शन का है डाउनवर्ड डायरेक्शन है, लेकिन 0 पे आने तक ये कैसे रोटेट करेगा, माय एफ विल रोटेट इन दी एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव. ये समझ में आया स्टूडेंट? ये विजुअलाइजेशन थोड़ा समझ में आया? यस मैम. सभी को? मेरे ख्याल से ये सारे कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है, राइट? तो क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या है, अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस मतलब F, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है राइट, अब आप बोलोगे कि ये D जो है इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं और इसको लाइन ऑफ एक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फोर्स तो देखिए फोर्स तो यहाँ अप्लाई हुआ है, अब मैं एरो यहां तक रखूं या एरो नीचे लेके जाऊं और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ही कहलाएगा, राइट? इट विल बी माय लाइन ऑफ एक्शन, राइट? तो इसी तरीके से दिस इज अबाउट दी मूवमेंट ऑफ फोर्सेस. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट विल बी न्यूटन इन मीटर. ओके, न्यूटन मीटर कहो या किलो न्यूटन mm कहो या किलो न्यूटन सेंटीमीटर कहो, राइट? तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में वैल्यूज या वैल्यूज यूनिट्स क्या दिए हुए, उस हिसाब से आप मूवमेंट का यूनिट रखोगे, बट इट विल बी ऑलवेज इन अ टर्म ऑफ force into perpendicular distance, that means Newton into meter और से सेंटीमीटर या किलो न्यूटन या न्यूटन. ठीक है, इस तरीके से ये अभी उतना एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है. अब मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये कहाँ अप्लाई होता है, द डोर इज ओपन एंड क्लोज्ड बाय अप्लाइंग अ सिंगल फोर्स. आप दरवाजे को खोलते हो या बंद करते हो एक सिंगल फोर्स में, ठीक है, तो उस दरवाजे का जो भी टर्निंग होता है या रोटेशनल इफेक्ट होता है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द हिंजेस. जहां डोर अटैच किया गया है विद दैट रिस्पेक्ट डोर का खुलना या बंद होगा जब फोर्स अप्लाई होता है, सो दैट इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स. ओके, क्योंकि डोर जो है वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मतलब रोटेट कर रहा है, राइट? तो आप इमेजिन करो रोटेशन आ रहा है उसमें, सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स. सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखेंगे, व्हेन यू आर टाइटनिंग द नट, जब आप नट को टाइट कर रहे हो विद द स्पैनर, राइट? तो दैट इज ऑल्सो, फिर वो टाइट करने के लिए भी आप मूवमेंट दे रहे हो उसको, रोटेशन कर रहे हो उसको, राइट? सो यहाँ पर भी मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है ये अप्लीकेबल होता है, राइट? सो अभी आगे आप एक न्यूमेरिकल देखोगे, इफ यू कैन सी दिस न्यूमेरिकल, ये आप इक्विलैटरल ट्राइंगल देख रहे हो ABC, जिसके एंगल्स जो है वो सेम है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्रीज, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है और उसके साइड्स भी सेम होंगे. अब हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड ऑब्वियसली ये नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है. नॉन कॉनकरेंट क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि ये
ये एक ही पॉइंट पे अप्लाई नहीं हो रहा है। फोर्स कैसे है, रैंडमली एक सी पे है, एक ए पे है, एक बी पे अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से, राइट। तो अगर हम देखेंगे ए बी सी, तो ए पे 3 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है, बी पे 2 न्यूटन एंड सी पे 1 न्यूटन, ठीक है। तो अगर हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अगर अप्लाई करें ट्रायंगल के लिए ए बी सी, राइट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर मूवमेंट निकालना है, सपोज अगर क्वेश्चन में मैं कहती हूँ कि आपको रिजॉल्व करने हैं सारे फोर्सेस अप्लाइंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी पे मूवमेंट लेके आपको ये जो भी फोर्सेस है ये रिजॉल्व करने हैं, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे, ये आपको रिजॉल्व करना है। तो अब मुझे मेरा फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या आप इस ट्रायंगल में कहीं ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो जो आपको क्वेश्चन दिया है? नहीं फिगर आउट कर पाओगे फोर्सेस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ साइड में बना लोगे। और अगर मैं कहती हूँ कि मुझे मुझे मूवमेंट सी पे अप्लाई करना है, तो मैं इसको फिर सॉल्व करूंगी। आपको ये लाइक हाइपोथेसिस मेथड ये पता है, लाइक मैंने अगर यहाँ से सेंटर मार्क किया तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, ये मेरा 30 और ये 60, तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सकता है, राइट। तो अगर मैं साइन 60 करती हूँ तो इट विल बी माई opposite direction upon the adjacent direction, okay। तो sorry, opposite, yes, हम क्या बोलेंगे इसको, ये opposite upon hypotenuse, upon hypotenuse, right। तो इसीलिए opposite क्या हो जाएगा, a dash c divided by hypotenuse distance, that will be 1 meter, करेक्ट। तो इसी तरीके से मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है ये मिल जाएगा, दैट इज 0.866। तो 0.866 विल बी माय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, अब देखिए, अब मूवमेंट एट सी की जब हम बात करते हैं, जब मैं मूवमेंट लेना चाहती हूं तो मुझे एक रूल क्या है हमारे मूवमेंट का, कि जिस भी पॉइंट पे आप मूवमेंट ले रहे हो और उस पॉइंट पे अगर फोर्सेस, जो भी फोर्सेस अप्लाई होते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा? इसका मतलब ये है कि पॉइंट सी पे मुझे मूवमेंट लेना है, तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, 1 किलो न्यूटन, बराबर है। सी पे देख पा रहे हो आप डायग्राम में, एज वेल एज सी से और दूसरा कौन सा फोर्स पास हो रहा है, 2 किलो न्यूटन भी पास हो रहा है। देखो सी के ही लाइन में 2 किलो न्यूटन भी हो रहा है और 1 किलो न्यूटन भी पास हो रहा है ये सी से। यस और नो? yes ma'am, 1 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन नलीफाई हो जाएगा, फिर मेरे पास कौन सा फोर्स बचता है, सिर्फ 3 किलो न्यूटन का, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है और पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है। तो अब जब मैं मूवमेंट अप्लाई करूंगी सी पे, तब मेरा कैसे बनेगा इक्वेशन 3, ओके। फिर मैं, ये वाला फोर्स है ना, तो ये मेरा सी के तरफ मूवमेंट लेते वक्त कैसे घूमेगा, इन दी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इसलिए ये मेरा पॉजिटिव 3 इंटू दिस इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव मी मूवमेंट, ठीक है। इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया 0.866, और इससे मुझे वैल्यू कितना मूवमेंट मिलता है मुझे, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है तो 2.5, आप कैलकुलेटर में देखिए 2.598, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन मीटर। ध्यान में आए? बहुत एक एग्जाम्पल के लिए सिंपल कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं वो समझने के लिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। कोई डाउट है अभी इसमें? मूवमेंट ऑफ फोर्स के लिए आपको इतना याद रखना है कि इट इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और जिस भी पॉइंट पे आप मूवमेंट ले रहे हो, एंड रूल नंबर 3, जिस भी पॉइंट पे आप मूवमेंट ले रहे हो, अगर वहां पे जो भी फोर्सेस पास हो रहे होंगे अगर उस पॉइंट से, या वहां पे एक्ट हो रहे होंगे, तो वो जीरो हो जाएंगे, वो नलीफाई हो जाएंगे, आप उसको कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। ये 3 रूल्स है फॉर सॉल्विंग द मूवमेंट ऑफ फोर्स।
इसी तरह तरीके से हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज अ रिजिड बार ए बी। अगर आप ये बार देखो ए बी, ठीक है, it is subjected to a system of parallel forces as shown in the figure. You have to reduce the given system of forces to an equivalent. इसमें मुझे क्या क्या निकालना है, like I have to find out the single resultant, then force system at D and force system at A. ठीक है, तो अब आगे अगर आप देखोगे, जस्ट अ मोमेंट, मैंने रिजल्टेंट भी फाइंड आउट किया है, फोर्स एट ए एंड डी भी फाइंड आउट किया है। ओके, हाँ, सो यस, तो एसी क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये एक रिजिड बार है या रॉड कहिए आपको, ए बी, और इस पे ये वेरियस जो है फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एट रिस्पेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, एक सिंगल रिजल्टेंट देना है, तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स। रिजल्टेंट इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। और अगर मुझे ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करनी है, इसलिए मुझे समेशन एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा और समेशन एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा। ये चीज आपको पता है, राइट? ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है इक्विलिब्रियम या स्टैटिक कंडीशन में, राइट? अब इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है क्या? नहीं है। सारे जो रॉड पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो पैरेलल फोर्सेस तो है, नॉन कॉन्करेंट भी है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, लेकिन अनलाइक पैरेलल है। अनलाइक पैरेलल मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि इनके एरोज देखो, इनके डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट में है। ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, राइट? पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगी, ये तो आपको पता है। अब हॉरिजॉन्टल एक भी फोर्स नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए इक्वेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्सेस ही नहीं है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फोर्सेस के लिए मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? समेशन ऑफ ऑल एफ ऑफ वाई विल बी +20, -45, +35 and -25. Agree or not? It is going towards positive y-axis, it is going towards negative y-axis, it is going towards positive and negative y-axis. इसीलिए तो मेरा समेशन एफ ऑफ वाई आ गया, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला में पुट अप कर सकती हूँ, ये वैल्यू तो मेरी 0 ही है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। और अगर रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा? 15 किलो न्यूटन। लेकिन मैंने इस केस में इसको डाउनवर्ड क्यों लिखा? एक्चुअली मुझे रिजल्टेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैंने रिजल्टेंट के वो 4 रूल्स जो है वो भी पढ़े थे अगर आप थियोरी में देखोगे तो, कि वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। और दूसरी ये चीज, जब मेरे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं, सब मेरे वर्टिकल फोर्सेस ही है, तो जो भी मेरा समेशन एफ ऑफ वाई आएगा वही मेरा रिजल्टेंट रहेगा। आपने देखा था ना कि अगर रिजल्टेंट मेरा वर्टिकली पास हो रहा है तो मैं R इज इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ वाई करूंगी और ऑटोमेटिकली मेरा समेशन एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। ये चीज याद है आपको? यस मैम। तो वही चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला में पुटअप करने की भी जरूरत नहीं है, बट फॉर अ थियरी सेक ऑफ व्यू point of view, या कहो actually steps for finding a resultant, you can show this way. You can find out the R, but for deciding the direction of this, क्योंकि ये सब vertical में ही है, right? तो इसका direction decide करने के लिए it will be dependent completely on what my summation f of y is giving. It is giving me in a negative, इसलिए मैं कहूंगी कि ये जो मेरा R है ये मेरा downward direction में है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं वो चीज अप्लाई कर रही हूँ जब मेरा रिजल्टेंट इज एक्चुअली इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, एंड इट हैज टू बी इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, बिकॉज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज देयर। सो इन दैट केस माय आर विल बी समेशन एफ ऑफ वाई एंड ऑटोमेटिकली माय समेशन एफ ऑफ एक्स विल बी 0। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है।
राइट। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे देखना है कि फोर्स सिस्टम एट डी कैसे जाता है। नाउ जब मुझे फोर्स सिस्टम एट डी फाइंड आउट करना है, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे सारे फोर्स सिस्टम कैसे एक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो मुझे मूवमेंट लगाना पड़ेगा एट दैट पॉइंट। तो मैंने पॉइंट डी पे अगर मूवमेंट लगाया तो आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि मैंने थंब पॉइंट डी पे रखा है और इंडेक्स फिंगर से मैं सारे फोर्सेस को रोटेट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू देयर एरो डायरेक्शंस। ठीक है, तो क्या आप देख सकते हो, मैं हमेशा इस तरीके से लिख लूंगी मूवमेंट एट डी। ठीक है, और मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाने के लिए कहूंगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज माय पॉजिटिव, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। आप भी इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन कर सकते हो, राइट। एक्चुअली ये लिखने का तरीका होता है, ये सब कुछ जब आप लिखते हो ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं ऑफलाइन मोड पे, ओके, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर रहता है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, ये आपका ऑनलाइन एमसीक्यू वाला पेपर नहीं होता है ये आपका। तो मूवमेंट एट डी अगर हमने अप्लाई किया तो अब चेक करते हैं, चलिए मूवमेंट एट डी अगर हमें चेक करना है तो कैसे हो जाएगा, 20 किलो न्यूटन इंटू 3, क्योंकि ए से डी तक पहुंचने के लिए 3 मीटर्स कवर करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 + 2 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा, दिस विल बी माय पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 20 किलो न्यूटन इंटू 3 मीटर। देन 45 वाला अगर हम एरो देखेंगे तो ये कैसे घूम रहा है, दिस विल बी, इट इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए -45 इंटू 2। क्योंकि मैंने मूवमेंट यहां लिया है तो ये वाला फोर्स नलीफाई हो जाएगा। फिर मैं आगे बी पे चलती हूँ तो ये 25 है, एरो नीचे की तरफ है, तो ये कैसे जाएगा, डी पे अगर मैंने थंब रखा और इंडेक्स फिंगर का एरो नीचे लेके गई तो ये मेरा भी अगेन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मेरा +25 इंटू इट इज कवरिंग डिस्टेंस 2 परपेंडिकुलर, तो मैंने 2 लिखा, मेरा मूवमेंट अप्लाई हो गया, इक्वेशन भी फॉर्म हो गया। नाउ कैलकुलेटर में मैं अब इसकी वैल्यू निकालूंगी, दैट इज 20 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि किलो न्यूटन में किलो न्यूटन दिया हुआ है, राइट। वही अगर मैं फोर्स सिस्टम एट ए करूंगी तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? अगर मैंने मूवमेंट ए पे लिया तो फोर्स सिस्टम एट 45 into 1 first. 45 into 1, okay, then -35 -35 into 3. very good, 25 into 25 into 5 plus या minus, plus Plus. 25 into 5. 5। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है, 65 किलो 5 न्यूटन न्यूटन मीटर। हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। कंसेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स मूवमेंट ऑफ फोर्स का? Yes, ma'am. ओके अब अगर मैं आपसे कहती हूँ तो क्या आप ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके मुझे बता सकते हो कि ये सही है या नहीं है? कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए फॉर द फोर्स सिस्टम गिवन बिलो। ठीक है, ये पूरा ऐसा स्क्वायर फॉर्म में और इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि ये सारे जो फोर्सेस है ना ये ऐसे एक्ट हो रहे हैं। तो क्या आप मूवमेंट ए पे अप्लाई करके इन सारे फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हो? ए पे है तो ए पे जो फोर्सेस पास हो रहे हैं वो नलीफाई हो जाएगा, तो कौन से फोर्सेस नलीफाई होने वाले हैं यहाँ पर? 50 and 60. 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। 60 Newton. Yes, ma'am. कौन से दो फोर्सेस बचते हैं? 70 न्यूटन एंड 80 न्यूटन। तो क्या Yes. ये मेरे साइन कन्वेंशंस करेक्ट है या नहीं व्हेन आई एम अप्लाइंग द मूवमेंट एट पॉइंट ए? मेरा 80 न्यूटन जो है वो कैसे घूमने वाला Yes, है? ma'am. ए पे पहुंचने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तब वो ए को रोटेट करेगा या ए को कवर करेगा, और वो कवर करने के लिए उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज में है तो -80 इंटू 5। वहीं अगर मैं 70 न्यूटन की अगर मैं बात करूं और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी अगेन 5 मीटर है, ये वाला 5 मीटर है। ठीक है, ये मेरा फोर्स है। अब इस ए पे मूवमेंट ले रहा है, मतलब ये रोटेट कैसे करेगा? इस डायरेक्शन में
करेगा रोटेट तब वो ए के तरफ पहुंचेगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए 70 इंटू 5, ठीक है। तो -50 न्यूटन पर मीटर, माइनस साइन आ गई, मतलब मेरा मूवमेंट को मैं कैसे 50 किलो न्यूटन ऐसे लिख लूंगी और ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज बोलूंगी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते ma'am. हैं। सेम चीजें, क्या आप बताइए कि ये करेक्ट सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है? बाय द मीन टाइम मैं थोड़ा एक चेक कर लेती हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई एम सो सॉरी, ये दोनों भी चीजें एक साथ आई और लेक्चर एडजस्ट भी नहीं हो पाया।
Okay, students, are you audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, okay. So that numerical was correct, student? ये correct है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इसके आप Okay. एक बार डायरेक्शंस बताओ ना. अच्छा, डायरेक्शन समझाओ अभी. देखिए, Yes. पॉइंट बी पे हमें मूवमेंट अप्लाई करना था, राइट? तो 15 किलो न्यूटन का जो है ये तो नलीफाई हो जाएगा. एग्री? Yes, ma'am. कितने फोर्सेस रह जाते हैं मेरे पास? 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन एंड दिस 30 किलो न्यूटन, करेक्ट? अब जब मैं मूवमेंट 5 पे लोड अप्लाई करूंगी तो चलिए पहले 10 किलो न्यूटन देखते हैं, राइट? तो ये बी के तरफ घूमने के लिए कौन सा डायरेक्शन में घूमने वाला है? कौन सा डायरेक्शन? Clockwise. क्लॉकवाइज, राइट? सो दैट्स व्हाई 10 किलो न्यूटन इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3. ये 2 है, ये 3 है, करेक्ट? तो इनटू 3 किया मैंने. देन मूविंग टू दिस 20 किलो न्यूटन, ठीक है? अब 20 किलो न्यूटन, जब हम 20 किलो न्यूटन की बात करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे और कोई एक फोर्स मेरा मिस आउट हो गया है क्या? नहीं ना? ओके. तो जब मैं 20 किलो न्यूटन की बात करती हूँ, फोर्स अप्लाई, ठीक है? तो बी के लिए ये कैसे रोटेशन करेगा? ये मेरा, अगर आप थंब रखिए बी पे और इंडेक्स फिंगर रखिए 20 किलो न्यूटन के डायरेक्शन में, ठीक है, एरो, और रोटेट कीजिए टुवर्ड्स बी, तो ये मेरा कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. इसलिए -20 इंटू 2. ये समझ में आया कैसे आया है? प्लीज बताइए यस और नो, तो मैं आगे बढ़ूं. Yes, ma'am. ठीक है? अब 30 किलो न्यूटन, ये 30 किलो न्यूटन की बारी आती है, तो मेरा थंब रखिए पॉइंट बी पे, और ये 30 किलो न्यूटन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसको रोटेट कीजिए टुवर्ड्स माय बी. कैसे रोटेट हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसलिए -30 इंटू 3. और अगर मैं ये वाला लेती हूँ, ये वाला 30 किलो न्यूटन लेती हूँ, तो मेरा ये 30 किलो न्यूटन कैसे रोटेट करेगा टुवर्ड्स बी? अगेन क्लॉकवाइज. तो इसलिए +30 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2. समझ में आ गया ये साइन कन्वेंशन? अगर इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो मुझे नेगेटिव में आंसर मिलेगा. दैट मीन्स ये मेरा मोमेंटम, द मूवमेंट द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट बी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने क्या कहा? द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट बी इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ध्यान में आया? अब ठीक है? एवरीवन इन क्लास, स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सॉरी, आज आप लोगों को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ मी इन बिटवीन, बट आज मैं थोड़ा हेल्पलेस हूँ, तो आज प्लीज मुझे एक्सक्यूज कीजिए. देन क्योंकि मैं बहुत मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, आई एम टीचिंग यू ऑल्सो एंड आई एम लुकिंग इनटू दैट माय क्वेश्चन पेपर एज वेल. मेरा एक पार्ट हो गया सॉल्व करके रिसर्च मेथोडोलॉजी. नाउ सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि मेरा 12 बजे ही स्टार्ट हो चुका है. ओके. Then next is find the values of force P so that movement about point A is 0 as shown in the figure. ठीक है? तो वैल्यू एट पॉइंट P जो है, ये देखो फोर्स P जो है ये इंक्लाइंड है, ठीक है? और मुझे क्या करना है? पहले तो इस फोर्स P को रिजॉल्व करना है, इसके फोर्सेस मुझे फाइंड आउट करना है. इसको रिजॉल्व करना मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, राइट? ठीक है? तो ये रिजॉल्व कैसे करते हैं ये आपको पता है. उसके बाद में मुझे क्या करना है? ये मूवमेंट निकालना है एट पॉइंट O फॉर ऑल द फोर्सेस, एट पॉइंट A फॉर ऑल द फोर्सेस. ठीक है? दिस इज व्हाट क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है, राइट? तो सबसे पहले मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगी P की. तो अगर P पे मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको रिजॉल्व करूंगी. आपको पता है इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं. तो डू यू एग्री कि अगर मैंने इस P को यहाँ साइड में बना लिया तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनेगा. इज इट राइट और रॉन्ग? Right. Yes, ma'am. राइट. तो मैं ये P का फोर्स कैसे रिजॉल्व करूंगी स्टूडेंट्स? Px will be, अब P नाम दिया है इसलिए मैं बोलती हूँ Px that will be equal to P cos theta, agree, and Py will be P sin theta, that means P sin 30 degrees.
राइट ये मेरे Yes, और दो ma'am. फोर्सेस, ये मेरे और दो फोर्सेस बन गए, राइट। सो अब ये दो फोर्सेस जो है ना, इमेजिन करो ये दो फोर्सेस मैंने यहां बना लिए, मतलब P sin थीटा भी मैंने यहां बना लिया वर्टिकली, और P cos थीटा भी मैंने यहां हॉरिजॉन्टली बना लिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने फोर्सेस हो जाते हैं देखो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, फोर्स नंबर 1, then force number 2 that is P sin theta, then force number 3 that is P cos theta, then fourth force is 2 Newton, then 2 kilonewton and this 2 kilonewton as well। लेकिन ये जो 2 kilonewton है ये देखो A के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में है, एक ही लाइन में है A के, राइट। तो इस केस में और एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में, राइट, वर्टिकली सेम, तो ये मेरा 2 kilonewton जो है ये नलीफाई हो जाएगा, ये नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कितने बचते हैं, 1 2 3 4 और 5 फोर्सेस बचते हैं, और ये 5 फोर्सेस का मैं मूवमेंट फाइंड आउट करूंगी, मूवमेंट ऑफ ऑल दिस 5 फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है। तो मूवमेंट अप्लाई कीजिए, मूवमेंट एट ए दैट इज इक्वल्स टू 0 एज पर दी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी आप इसको कह सकते हो। Then how you will resolve it? First of all, you will be considering the 2 into 3। अब ये 2 into 3 कौन सा रिजॉल्व किया मैंने, ये वाला किया है, नहीं सॉरी, कौन सा रिजॉल्व हुआ है मैम वही है। यस 2 into 3, yes 2 into 3। सो ये मेरा कैसे जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू 2, ये मेरा कैसे घूमेगा, दिस विल बी इन दी क्लॉकवाइज, इसलिए 2 into 3 ये मेरा आ गया 2 + 1 3। देन इफ आई गो टू दिस 2 kilonewton सपोज, तो ये देखिए ये भी मेरा कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, इसलिए 2 into 2, ये 2 डिस्टेंस है, ये 2 डिस्टेंस है टुवर्ड्स ये, तो मेरा ये वाला भी फोर्स हो गया, ये वाला भी फोर्स कंसिडर कर लिया मैंने। अब मैं इसका P sin थीटा वर्टिकली जो है ये अगर मैं कंसिडर करती हूँ, तो यहां से अगर मैं एरो के थ्रू ए की तरफ घुमाती हूँ तो ये मेरा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर, इट विल कवर 4 meters, तो इसलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज है तो -P sin थीटा इंटू 4 ले लूंगी। अब अगर मेरा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है दैट इज P cos थीटा, ये मेरा कैसे रोटेट होगा टुवर्ड्स ए, अगेन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इट विल कवर हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, राइट। तो इसलिए -P cos थीटा इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस पर से मैं मेरा P जो है वो फाइंड आउट कर सकती हूँ, और मेरा मूवमेंट भी अप्लाई करके हो गया। ध्यान में आया है स्टूडेंट्स, यही मुझे फाइंड आउट करना था, द वैल्यू ऑफ फोर्स P, और वैल्यू ऑफ फोर्स P ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो फोर्स था वो अननोन था, और ये मुझे फोर्स मिल गया बाय अप्लाइंग द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। यस और नो? मैम डिस्टेंस एक बार एक्सप्लेन करो। देखिए पहले हमारा ये वाला फोर्स है, करेक्ट, तो ये फोर्स जो है ए के तरफ घूमने के लिए, ये देखो ये नीचे है ना फोर्स, ये इस तरीके से नीचे। अब इमेजिन करो कि यही फोर्स मैंने सेम इधर बना लिया ऊपर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये पास होके इधर आया है, राइट, ये फोर्स का पूरा इंपैक्ट होके ही यहां से नीचे आया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे बना लिया ये 2 kilonewton इसी सेम चीज के लिए। तो ये मेरा कैसे, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कैसे, सॉरी मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ इस केस में, स्टूडेंट मेरा 2 kilonewton ये वाला था पहला, हम ये सोच रहे थे, राइट। यस मैम। तो ये वाला था 2 into 3, ये वाला फोर्स कंसिडर कीजिए फिर से एक बार, फिर से फ्रॉम द बिगनिंग दी एक्सप्लेनेशन, वी आर टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। तो इसमें से ये 2 kilonewton वाला फोर्स पास हो रहा है, मतलब मेरा ये 2 kilonewton नलीफाई हो जाएगा, करेक्ट। अब मैं इस फोर्स पे चलती हूँ, कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हूँ यार, नो मैटर्स, ठीक है। मैंने ये 2 kilonewton से किया, तब ये मेरा 2 kilonewton टूवर्ड्स ए कैसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज, ये देखो ये एरो इस तरफ है, ये कैसे रोटेट होगा टुवर्ड्स ए, कौन सा डायरेक्शन है ये रोटेशन का, Clockwise.
इसलिए 2, ये डिस्टेंस कितना है 3, 2 + 1 ये पूरा टोटल कितना है 3, तो 2 × 3 आ गया पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा था। ओके अब ये वाले फोर्स पे चलते हैं 2, ये भी कैसे घूमेगा टूवर्ड्स ए, अगर मैंने मूवमेंट लिया ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए 2 × 2 हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए तक पहुंचने के लिए 2, इसलिए 2 × 2 पॉजिटिव हो गया। यहां तक समझ में आया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब मैं ये वाला डिस्टेंस, अब मैं ये वाला फोर्स कंसिडर कर रही हूँ। अब ये वाला फोर्स कंसिडर करने के लिए जैसे कि मैंने कहा मैं इधर भी इमेजिन कर सकती हूँ इसको, ठीक है। तो अब ये 2 वाला जो फोर्स है 2 किलो न्यूटन, ये टूवर्ड्स ए घूमने के लिए कैसे घूमेगा, कैसे घूमने वाला है, यहाँ पे इमेजिन कर लो इसी को, ठीक है। ये तो लाइन ऑफ एक्शन हो गया इसका, लाइन ऑफ एक्शन, पर एक्चुअली ये यहीं पे अप्लाई हो रहा है सपोज। तो कितना ए तक घूमने के लिए कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा 4 मीटर, और इसका रोटेशन कौन से डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज, इसलिए ये 2 × 4 आ गया। ध्यान में आया? अब ये P वाले जो मुझे फोर्स रिजॉल्व करके मिले थे, P sin थीटा एंड P cos थीटा, ये भी 2 फोर्सेस है मेरे पास में, इसको भी मैं रिजॉल्व करूंगी। P sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन, इसको भी चलो मैं ऊपर इमेजिन करती हूँ, अभी अपवर्ड डायरेक्शन है, अब मैं इसको इमेजिन करती हूँ P sin थीटा, ये तो लाइन ऑफ एक्शन हो गया इसका। अब ये P जो है मेरा ऊपर है, राइट, P sin थीटा, तो ये टूवर्ड्स ए घूमने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, इसलिए P sin थीटा × 4 डिस्टेंस कवर किया इसने ए तक पहुंचने के लिए, इसलिए P sin थीटा × 4 आ गया। वैसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा ये P cos, ये यहाँ पे इमेजिन करती हूँ अभी मैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन ये है इसका, तो यहाँ से अगर मैं इमेजिन करती हूँ P cos थीटा, तो मेरा P cos थीटा टूवर्ड्स ए घूमने के लिए कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 मीटर, ये भी मेरा 2 मीटर हो जाएगा ना, इसलिए P cos थीटा × 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं मैम। सबको क्लियर हो गया, एवरीवन इन क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके अब इसको आप सॉल्व तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा, साइन 30 एंड कॉस 30 तो इजीली सॉल्व हो सकता है, और अननोन मेरे लिए P है, तो P निकल जाएगा, एक ही अननोन है तो। ऑल ओके? Yes, ma'am. यस मैम। शैल वी स्टॉप हियर? नेक्स्ट क्लास में हम और भी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स इन मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एज वेल एज वेरिग्नेंस मेथड, ठीक है। ये एक और मेथड हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वेरिग्नेंस थ्योरम से, ठीक है। ऑल ओके स्टूडेंट्स टिल हियर गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो अटेंडेंस लिखिए चैट बॉक्स पे, यू कैन राइट डाउन द अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, आई विल कॉपी इट। एंड डू यू वांट दिस पीडीएफ कि पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद में ही मैं आपको पीडीएफ दे दूं, चलेगा? मैम शेयर कर दो। दे दो ना Yes, ma'am. शेयर Sure. शेयर कर दो मैम। चलिए ठीक है, तो मैं आपको शेयर करती हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिए, आफ्टरनून तक मैं शेयर करती हूँ, चलेगा? ओके मैम। Yes, ma'am. बिकॉज आई एम गोइंग बैक टू माई पेपर नाउ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके ओके मैम। ओके, Okay, ma'am. Best of luck, ma'am. All the Yeah, best, ma'am. All the thank best, you ma'am. for cooperating. All the best. Yeah, thank you. All the best, ma'am. Yeah, thank you.